हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो। मुझे लगता है कि आप सभी ने प्रॉफिटेबिलिटी रेशो अभी तक जो सेल्स से रिलेटेड है वो सारी देख ली है ना। तो आपको ये सबसे बहुत बहुत ज़्यादा इजी लग रही होगी, है ना। क्योंकि कोई भी चीज़ ले लो, डिवाइडेड बाय नेट सेल करो, मल्टीप्लाई बाय 100 करो, तो हमारे पास क्या आ जाती है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो आ जाती है। हमने 6 के करीब अभी तक कर ली है रेशो, ठीक है। वो ग्रोस प्रॉफिट कर ली, है ना, नेट प्रॉफिट कर लिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कर लिया, ऑपरेटिंग कोस्ट, ऑपरेटिंग रेशो कर ली, और डिफरेंट स्पेसिफिक एक्सपेंसेस से रिलेटेड कर ली, है ना। अब लास्ट में आपके साथ एक छोटी सी रेशो और भी डिस्कस करना चाहूँगी, और इसी के साथ हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशो जो कि सेल से रिलेटेड है, पहला पोर्शन आज कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये है कैश प्रॉफिट रेशो। कई बार ये ऐसा होता है कि जैसे आप सभी को पता है कि जो हम प्रॉफिट के साथ सेल का रिलेशन निकालते हैं ना, जैसे नेट प्रॉफिट का ही निकाला, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ही निकाला, या फिर ग्रोस प्रॉफिट का निकाला, है ना। तो किसी भी टाइप के प्रॉफिट का हमने सेल के साथ शेयर निकाला, पता चल गया कि ये जी ग्रोस प्रॉफिट 70% है, नेट प्रॉफिट जी 80% है। जैसे मान लेते हैं ना, ऐसे मैं आप एक फिगर में भर जाना, ऐसे सुन लीजिए। तो हमने परसेंटेज में निकाल लिया, लेकिन हमें वो नेट प्रॉफिट तो हमने बोल दिया इतना आ जाएगा हमें, पर क्या वो कैश के रूप में आएगा? नहीं, क्योंकि ऐसे हम बहुत सारी ऐसी आइटम्स हैं जो नॉन कैशेबल होती है, उसकी भी एडजस्टमेंट हुई होती है। तो ऐसा थोड़ी कि जितना नेट हम प्रॉफिट हम दिखाते हैं उतना ही हाथ में हमारे हाथ में कैश होगा। हो सकता है जितना हमने नेट प्रॉफिट दिखाया है कैश उससे ज़्यादा आ जाए, क्या हो सकता है कैश उससे हमारे हाथ में कम आए। क्यों? क्योंकि हमने जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में काफ़ी सारी ऐसी आइटम्स ली हैं जो कि कैश में नहीं थी, एक्सपेंडिचर कैश में नहीं थे। जैसे कि आप सोचो एक बार, देखो देखो, चाहे लॉन्ग टर्म में बाद में होंगे, है ना, उसका इफेक्ट होगा, लेकिन उस साल वो कैश में नहीं गए। जैसे कि डेप्रिसिएशन को हमने माइनस किया ना, माइनस करने से क्या होगा, नेट प्रॉफिट कम हो गया, है ना, लेकिन वो हाथ से तो नहीं किया ना। तो इस चीज़ इसका मतलब क्या हुआ, यदि बाई चांस हम सोचते हैं नेट प्रॉफिट की इतना आया, 20,000 आया, है ना, और उसमें से हमने 10,000 डेप्रिसिएशन लगाई हुई है ना। तो हम सोचते हैं हाथ में, हमारे हाथ में कैश कितना होना चाहिए, 20,000 होना चाहिए, नेट प्रॉफिट 20,000 आया ना। नहीं, हमारे हाथ में कैश कितना होगा, 30,000 होगा। क्यों? डेप्रिसिएशन जो हमारे माइनस किया, उस डेप्रिसिएशन माइनस करने से हमारे हाथ से तो कैश गया नहीं, ठीक है। तो हम सारे ये इंटरेस्टेड होते हैं, ये तो इंटरेस्टेड होते ही हैं कि नेट प्रॉफिट कितना आया, ये भी इंटरेस्टेड होते हैं कि जो कैश प्रॉफिट हाथ में कितना रहा, है ना। ये भी होता है ना कि कैश से तो डीलिंग करनी है हमने। तो ये हम बहुत सारे मैनेजमेंट भी इस बात के लिए इंटरेस्टेड होती है कि कैश प्रॉफिट कितना हुआ, कैश में हाथ में कितना प्रॉफिट रहा, ठीक है। तो हमें सीधी बात है, तो हम कैसे निकालेंगे, जो भी आइटम्स जिनको हमने, जो नॉन कैश आइटम थी जैसे कि डेप्रिसिएशन, उसको माइनस किया था ना, माइनस का मतलब क्या है, डेबिट किया था ना। अब उसको उसकी उल्ट कर दो, मतलब कि हमने जैसे डेप्रिसिएशन को माइनस किया था तो उसको ऐड कर दो। ऐसे ही यदि हमने ऐसा कोई प्रॉफिट जिसको हमने, आप इसके लिए आप वो भी प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी की भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, प्रीपेड प्रॉफिट, है ना, एडवांस प्रॉफिट, उन सभी की एडजस्टमेंट ऐसी ही होगी, ठीक है। क्योंकि जो प्रीपेड है या एडवांस है ना, यदि देख लेना कि वो कैश से रिलेटेड है कि नहीं है, ठीक है। इसी टाइप से ऐसा कोई भी हमें प्रॉफिट हो गया है ना, जिसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड दिखा दिया है, उससे क्या होगा, नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। लेकिन वो प्रॉफिट अभी वो कैश में रिसीव नहीं हुआ है, कैश में रिसीव नहीं हुआ है, तब हम उस प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट में ऐड नहीं करेंगे। जब नहीं करेंगे तो वो कैश प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। समझो हमने बोला कि ये वाला प्रॉफिट आ गया है ना, ऐसे हमने कमा लिया है, हमने यदि कमा लिया है, क्रूड हो गया है, इनकम आ गई है, हम बोलते हैं 40,000 हमारा नेट प्रॉफिट है, ठीक है। लेकिन वो 10,000 अभी नहीं मिला है, तो हमारे एक्चुअल में हमारे हाथ में कितना प्रॉफिट होगा, 30,000 होगा, कम होगा ना, क्योंकि हमें मिला थोड़ी है। तो हम ये जानना चाहते हैं एक्चुअल में हमारे पास कैश प्रॉफिट कितना हुआ, तो उसके लिए हम इंटरेस्टेड होते हैं कैश प्रॉफिट रेशो में, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या करना है हमने। नेट प्रॉफिट ऑफ ए फर्म आर अफेक्टेड बाय द अमाउंट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चार्जेस, ठीक है। नेट प्रॉफिट पर किसका इफेक्ट पड़ता है, चलो बाकी तो आइटम पता ही है, जो सेलिंग ऑफिस वो सारी तो जानी जानी है, वो कैश जाना ही जाना है, सेल से कैश आना ही आना है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी आइटम्स जैसे डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन को हम डेबिट कर देते हैं या मेथड भी चेंज कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा नेट प्रॉफिट कम हो जाता है, लेकिन कैश थोड़ी कम होता है, कैश थोड़ी कम होता है। इसलिए डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इसलिए दिस रेशो मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन एंड द नेट सेल, मतलब कि हमने जो भी काम किया बिजनेस में और उससे हमें कितना कैश जनरेट हुआ है, सेल भी की, सारे एक्सपेंसेस करने के बाद जितना भी हाथ में कितना कैश बचा है, उसका सेल के साथ क्या रिलेशन है, तो उसको हमें बताता है कैश प्रॉफिट रेशो बताती है, ठीक है। कैश प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई 100। तो इसके कैश प्रॉफिट कैसे निकालना है, इसमें भी हमें हेल्प करता है नेट प्रॉफिट ही हेल्प करता है। नेट प्रॉफिट में वो वाली सारी आइटम्स ऐड कर दो जिनको हमने माइनस किया था डेबिट साइड, जो कैश से रिलेटेड नहीं थी, ठीक है। और क्रेडिट साइड ऐसी आइटम को माइनस कर दो जिनको हमने ऐड किया था,
पर वो कैश से रिलेटेड नहीं थी, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश प्रॉफिट आ जाएगा। रेशो कैसे, कैश प्रॉफिट, हमने प्रॉफिटेबिलिटी जितनी भी अभी 7 तक रेशो कर ली है, नीचे नेट सेल ही किया है, वो ये कॉमन ही है 100 और नेट सेल, बस ऊपर वाली वो वाली आइटम ली, तो हमने सारी रेशो ऐसे निकाल दी है। तो ठीक है, आप सभी को बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कैश प्रॉफिट रेशो कैसे होती है, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, हम सेल ली है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हमारा ग्रोस प्रॉफिट 1 लाख आ गया, 1 लाख ग्रोस प्रॉफिट आ गया, ऑफिस एक्सपेंसेस 30,000 आ गया, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 10,000 आ गया, ठीक है। और डेप्रिसिएशन 2,000 आ गया, डेप्रिसिएशन 2,000 आ गया। और इसको मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कह सकती हूँ, नेट प्रॉफिट भी कह सकती हूँ, है ना। 2 चीज़ सारे माइनस कर दो तो 58,000 ही आएगा, ठीक है। यदि हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालनी होती, या फिर हम ऐसे कहते हैं कि हमने, क्योंकि इसमें और दूसरे नॉन ऑपरेटिंग ना तो एक्सपेंसेस है, ना ही यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, तो इसलिए इसके इसी से ही दोनों रेशो सेम होगी। कौन सी, नेट प्रॉफिट रेशो भी सेम ही होगी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो भी सेम ही होगी। तो क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यही है, नेट प्रॉफिट भी यही है, इसलिए हम इसको कहेंगे दोनों सेम ही होगी। तो 58,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाय सेल, ये हमारी आ गई नेट प्रॉफिट रेशो, या फिर कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। रिवीजन हो रही है आपकी, 2 रेशो की होगी, है ना। तो हम अब क्या निकालने हैं, कैश प्रॉफिट रेशो। कैश प्रॉफिट रेशो के क्या करना है, जो हमारा प्रॉफिट नीचे आया हुआ उसमें ऊपर देखना है कोई नॉन कैश आइटम तो नहीं है, डेप्रिसिएशन है, तो इसका मतलब इसको हमने पहले माइनस किया था ना, माइनस करके ही 58,000 आया ना, तो इसको ऐड कर दो, क्योंकि डेप्रिसिएशन को माइनस किया तभी नेट प्रॉफिट आया ना। तो इसको हमने क्योंकि यदि माइनस करने से हमारा हाथ में कैश थोड़ी गया, कैश नहीं गया ना, डेप्रिसिएशन माइनस करने से कैश थोड़ी गया, 2,000 क्या गया थोड़ी, इसलिए 2,000 को ऐड कर दो, तो हमारे पास कितना आ गया, 60,000 को करेंगे, ठीक है। और इधर भी नॉन कैश आइटम नहीं है, यदि इधर नॉन कैश आइटम होती तो उसको माइनस कर देना था, इधर नॉन कैश आइटम होती उसको ऐड करना था, एक्सपेंसेस को ऐड करना था, प्रॉफिट को माइनस करना था, कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो हमने ऐसे ही किया, नेट प्रॉफिट में ऐड किया तो 60,000 आ गया, मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई इतनी, तो हमारे पास कौन सी रेशो आ गई, कैश प्रॉफिट रेशो आ गई, ठीक है। मतलब नेट प्रॉफिट के केस में हमने 58,000 लिया और कैश प्रॉफिट की रेशो में मैं 60,000 लिया, मतलब डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कैश प्रॉफिट रेशो क्या होती है, और इससे ये पता चलता है कि हाथ में पूरा ऑपरेशन करने के बाद इतने % हाथ में कैश रहेगा, ठीक है। एक्चुअल में प्रॉफिट ये है, लेकिन हाथ में कैश इतना रहेगा, दोनों चीज़ें अलग अलग है ना। एक्चुअल में हाथ में कैश इतना है, चाहे हमारा नहीं है ना, तो कैश प्रॉफिट हो गया। एक होता है कि डेप्रिसिएशन तो होनी है, तो ये सारी चीज़ें, हर चीज़ मायने रखती है, हमें ये भी पता लगना है, हमें नेट प्रॉफिट का भी पता करना है, हमें कैश प्रॉफिट का, मतलब क्या होता है ना, हमें ओवरऑल हर चीज़ का पता होना हमें चाहिए, तो इसलिए हमें कैश प्रॉफिट का भी पता होना चाहिए, इसलिए ये रेशो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुझे लगता है इसी के साथ हमारी कंप्लीट होती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का पहला पोर्शन जो सेल से रिलेटेड था, ठीक है। थैंक यू।